पंचवटी में एक दिन बैठे थे रघुवीर और सीता बैठी पास में द्वारे लक्ष्मण वीर। और उसी समय की एक घटना घटित हो गई। क्या? अरे सूर्पणखा रावण की बहिनी, सूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, एक निकल भई जुगल कुमारा, एक निकल भई जुगल रुचिर रूप धरि प्रभु पै जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, या संयोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जगनाई, खोज फिरी तिन लोकन माई। सूर्पणखा रावण की बहिनी, रावण की बहन है, दुष्ट हृदय की है। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जिसके विषय में परिचय लिखते हैं तो पूरा खोल देते हैं, खुल करके कहते हैं ये दुष्ट हृदय की है, इसके अंदर दया नहीं है, दारुण दुख अहिनी। अहि माने होता है नाग और जाहि नागिन, डसन को घूम रही है। तो ये घूमते घूमते पंचवटी में पहुंची। वहां प्रभु राघवेंद्र सरकार, भवानी माता, देवी सीता के साथ बैठे हैं। लक्ष्मण द्वारे पर हैं। देख करके विकल हो गई, पागल हो गई। बड़े सुंदर हैं। अरे भगवान से बड़ा सुंदर है कौन? तो इसने ये सोचा कि ये तो सुंदर है ही, हम भी सुंदरी बन के जाएं। अच्छा, सुंदरी बन के जाए तो हम पर ये प्रसन्न हो जाएंगे, हमारी तरफ देखेंगे, हमें समझेंगे। लेकिन भगवान को बनावटी सुंदरता पसंद नहीं है। भगवान किस सुंदरता पर रीझते हैं? क्यों भाइयों? भगवान रीझते हैं मन की सुंदरता पर। और मन की सुंदरता कैसी होती है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल चित्र भावा। भगवान रीझते हैं मन की सुंदरता पर, मन में कपट छल ना हो, ठीक है। लेकिन ये कपट करने आई। रुचिर रूप धरि प्रभु पै जाई, अब बोली बचन बहुत मुस्काई। संस्कृत आपने पढ़ी होगी, संस्कृत में एक वचन बहुवचन होते हैं। तो सूर्पणखा बोली बहुत कम और बहुत मुस्काई। बोली वचन, बोलो
बोलो बहुत थोड़ो, बोलो बहुत ही कम। बोली वचन, बोली वचन बहुत मुस्काई, और बोली बोली तो का बोली, तुम सम पुरुष न मौसम नारी। तुम्हारे जैसा कोई सुंदर पुरुष नहीं है और हमारे जैसी कोई सुंदरी नारी है। तुम सम पुरुष न मौसम नारी। और ये हमने अपने लिए नहीं कहा, हमारा तुम्हारा संयोग विधाता ब्रह्मा ने लिखा है। या संयोग विधि रचा बिचारी। तो चार खोपड़ी वाले ब्रह्मो चकराई गए, ऊपर से सुनने लगे, कहने लगे जब कहा था इसके साथ कब हमने राम को जोड़ बनाओ। और सूपनखा कह रही है, हमें मालूम सीता के पिता राजा जनक ने बड़े दरबार में एक बात कही थी, तजहु आस निज निज गृह जाऊ, लिखो न विधि वैदेही विवाहु। हमारी बेटी का विवाह ब्रह्मा ने नहीं लिखा, और हमें मालूम हमारा संगम लिखो, लेकिन थोड़ा चूक गई। धनुष तुम्हारे हाथों से टूट गो, तो तुम्हारे साथ उनने विवाह कर दो। तो अब ही सुधर जाओ, हमारी तरफ देखो, और तुम पुरुष हम नारी हैं, और विचार करो, हमें हमारे साथ विवाह करो। या संयोग विधि रचा बिचारी, मम अनुरूप पुरुष जग नाही। अच्छा, पुरुष किसे कहते हैं? जिसका विवाह हो गया। नारी किसे कहते हैं? जिसका विवाह हो गया। जब विवाह हो जाता है तब उसे कहते हैं नारी, और जले तक विवाह ना हो तब तक का कहा कुंवारी, है ना? अच्छा, सूपनखा पहले का कही, तुम पुरुष हम नारी, ऐसे समझाया। और का बोली, हमारे समान कोई सुंदर हमें जीवन साथी नहीं मिला। मम अनुरूप पुरुष जग नाही, खोज देखे खोज लोक तिन माही। तीनों लोक हम देख आई, हमारे तरह कोई सुंदर हमें जीवन साथी नजर नहीं आया। और मन माना कछ तुम ही नहीं हारी। तुम ही जब से देखो तब से हमारे मन में बस गए हो, आप हमें हमारे लायक लगे, लेकिन पूरे हमारे तरह सुंदर ना ही हो, लेकिन फिर भी तुम अपना सौभाग्य समझो जो हमने तुम्हें लाइक किया, मैंने तुम्हें पसंद किया, अपना सौभाग्य समझो। अच्छा, अब क्या कह रही है? ताते अब लगी रही कुंवारी, अब मन माना कछ तुम ही नहीं हारी। अब हम कुंवारी हैं। अच्छा, भगवान राम से कोई छिपा सकते अपनो भेद? वे तो अंतर्यामी है भाई, समझ गए। ना जा तो है कुंवारी, और ना जा रही नारी, जा हुई गई बिचारी विधवा। ये सूपनखा का विवाह हो गया था। आनंद रामायण पढ़िए। इसके पति थे बड़े बलवान, नाम था विद्युत जीव, और वो इतने बलवान थे कि उनसे कोई टक्कर नहीं लेता था, बड़े बलवान योद्धा। परंतु उन्हें मार डाला किसने? दशकंदर रावण ने। सोते हुए कत्ल कर दिया अपने बहनोई का। और सूपनखा को जब ये बात मालूम चली, मेरे पति को वध मेरे भैया ने किया, तब सूपनखा रो करके बोली, अरे दुष्ट भैया, तूने मेरे मांग का सिंदूर बिगाड़ दिया और मेरा जीवन उजाड़ दिया। और जब तक जब तेरी सोने की लंका में आग ना लगवाई दूंगी, तेरा सत्यानाश ना पड़वाई दूंगी, तब तक हमें चैन नहीं पड़ेगा। हम लंका की हजारों स्त्रियां विधवा बना दूंगी। और इसीलिए सूपनखा रावण भैया से बैर मानती है, क्योंकि सूपनखा इस बात पर तुली है कि हम रावण भैया को विनाश कराऊंगी। और राम की प्रतिज्ञा यह है कि निस्सरहीन करऊं मही भुज उठाई प्रण कीन। निस्सरहीन करऊं मही भुज उठाई प्रण कीन।
इसलिए शूर्पणखा कहती है तुम सम पुरुष न मो सम नारी, अब या संयोग विधि रचा विचारी।